यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां शांत वातावरण और सरल जीवन था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है, इसलिए कोई भी शाम के बाद उधर नहीं जाता था। गांव में एक मासूम बच्ची थी, आरती, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन खेलते खेलते उसकी गेंद उस हवेली के पास जा गिरी। बाकी बच्चे डर के मारे वहीं रुक गए, लेकिन आरती धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना डरे हवेली के अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन आरती को डर नहीं लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक कमरे से आ रही थी। आरती ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा, एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई सी आकृति बैठी थी और रो रही थी। वह भूतनी थी। भूतनी ने आरती को देखा और चौंक गई। तुम डरती क्यों नहीं मुझसे? उसने पूछा। आरती ने मुस्कराते हुए कहा, आप रो क्यों रही हैं? भूतनी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं यहाँ पिछले 50 सालों से अकेली हूँ। मेरा नाम सुरभि था। मैं इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन हादसे में मेरी जान चली गई। उसके बाद से कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। आरती की आंखें भर आईं। उसने भूतनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपसे दोस्ती करूंगी, आप अकेली नहीं हैं अब। उस दिन के बाद आरती रोज उस हवेली में जाती, भूतनी सुरभि से बातें करती, कहानियां सुनती और खेलती। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि आरती बिल्कुल ठीक है और हर दिन वहां से हंसते हुए लौटती है। लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ महीने बाद सुरभि का आत्मा शांत हो गई, क्योंकि उसे दोस्ती, अपनापन और प्यार मिल गया था। एक रात उसने आरती को अलविदा कहा और हमेशा के लिए चली गई। अब वह हवेली वीरान नहीं थी, बल्कि गांव के बच्चे वहां खेलते थे, कहानियां सुनते थे और याद करते थे एक प्यारी भूतनी को, जो कभी सिर्फ प्यार और साथ चाहती थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर हमारे मन का वहम होता है। अगर हम सच्चे दिल से किसी की भावनाएं समझें, तो शायद किसी भूत को भी दोस्त बनाया जा सकता है।